रांची स्टेशन में चलती ट्रेन से गिरते एक यात्री को आरपीएफ के जवानों ने बचाया। रांची रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरते एक यात्री को स्टेशन में मौजूद आरपीएफ के जवानों ने बचाया। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन से एक यात्री गिरने लगा। इसी दौरान स्टेशन में मौजूद आरपीएफ के जवानों ने उसे तत्काल बचा लिया। ग्रेड पे घटाने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य जनसेवक संघ का महाधरना आमरण अनशन की दी है चेतावनी। झारखंड राज्य जनसेवक संघ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 9 मई से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। फिलहाल रांची के डोरांडा स्थित नेपाल हाउस के कृषि सचिवालय के समक्ष राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनसेवक महाधरना पर बैठे हैं। ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने समेत अन्य मांगे शामिल है। सेवा के 11वें वर्ष में सेवा संपुष्टि और एमएससीपी का लाभ लेने के बाद कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा जन सेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षड्यंत्र के तहत जन सेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने संबंधी आदेश के खिलाफ और लंबित 11 सूत्री मांगों की पूर्ति को लेकर जन सेवक कृषि सचिवालय नेपाल हाउस के समक्ष अनिश्चितकालीन राज्य स्तरीय महाधरना पर बैठे हैं। झारखंड में टला बड़ा हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में एक बच्चे की मौत, 4 लोग घायल। गढ़वा कांडी मुख्य पथ पर सलगा गांव के बरडीहा मोड़ के पास गुरुवार की शाम कांडी की ओर से जा रही काला रंग की क्लासिक S11 स्कॉर्पियो असंतुलित होकर सड़क के किनारे आम के पेड़ से टकरा गई। टक्कर जोरदार थी। इस हादसे में भीष्म नारायण सिंह, राहुल सिंह, अजय सिंह, नीतू देवी गंभीर रूप से घायल है, जबकि एक बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में भीड़ उमड़ पड़ी। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रांची के मांडर में बीजेपी का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, दीपक प्रकाश ने की तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपील। राजधानी रांची के मांडर में बीजेपी का विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य की जनता से केंद्र में मोदी सरकार को तीसरी बार बनाने की अपील की है। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास को तेजी से धरातल पर उतारा है। गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित और शोषित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, युवा, महिला, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्धियों का अंबार है। हम घर घर हर दरवाजे तक उसे लेकर जाएंगे। रांची पटना वंदे भारत को लेकर आई बड़ी खबर, पीएम मोदी इस दिन दिखाएंगे हरी झंडी। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित परिचालन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 12 जून को सफल ट्रायल के बाद अब 23 जून से इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि अभी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन हटिया और पटना स्टेशन में जिस प्रकार की तैयारी चल रही उसमें सूचना को बल मिला है। गौरतलब है कि 12 जून को ट्रायल के दौरान इस ट्रेन ने पटना से रांची तक की दूरी निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही पूरी कर ली थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हेमंत सोरेन ने की बैठक, बोले उग्रवाद पर नियंत्रण बेहतर पुलिसिंग का परिणाम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर गुरुवार को डीसी, एसएसपी और एसपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि उग्रवाद पर नियंत्रण झारखंड की बेहतर पुलिसिंग का परिणाम है। आप राज्य सरकार के अहम अंग है। इस राज्य को बेहतर तरीके से चलाने की अहम जिम्मेदारी आप पर है। ऐसे में आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यशैली, आपका सूचना तंत्र, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सत्कर्ता से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है। उन्होंने उग्रवाद, अपराध, अवैध खनन एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण सहित विधि व्यवस्था से जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा के क्रम में पुलिस पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए हैं। विधायक सीपी सिंह सहित झारखंड के दर्जनों विधायक पहुंचे मुंबई। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। मुंबई में देश भर के विधायक और विधान पार्षद का महाजुटान है। जियो वार्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन 16 जून से शुरू हो रहा। इस सम्मेलन में शामिल होने झारखंड के पक्ष विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे हैं। विधायकों ने गुरुवार को राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सम्मेलन में 16-17 जून को अलग अलग एजेंडा पर संवाद होगा। मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों से 2500 से ज्यादा विधायक इस सम्मेलन में शामिल होंगे।
गुजरात की तर्ज पर झारखंड में भी स्थापित होगा विद्या समीक्षा केंद्र, छात्रों का डाटा तैयार कर की जाएगी मॉनिटरिंग। गुजरात की तर्ज पर झारखंड में भी अब विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना होगी। यह केंद्र धुरवा स्थित MDI बिल्डिंग में स्थापित होगा, जहां स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना के लिए जेम्स पोर्टल के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस केंद्र के माध्यम से सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। मुख्यालय स्तर से प्रतिदिन यह पता चल सकेगा कि किस स्कूल में कितने बच्चे आए और शिक्षकों की कितनी उपस्थिति रही तथा बच्चों को क्या पढ़ाई हुई। विद्या समीक्षा केंद्र कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करेगा। देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के दूसरे फेज के निर्माण के लिए होगा MOU। झारखंड हाईकोर्ट में सरकार ने दी जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास क्यू कॉम्प्लेक्स के दूसरे चरण में शीघ्र निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर प्रति शपथ पत्र को देखा। राज्य सरकार के जवाब को सुनने के बाद खंडपीठ ने प्रार्थी को प्रति शपथ पत्र का अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 6 जुलाई 2023 की तिथि निर्धारित की है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची आवास पर महादेव उरांव की पिटाई, गोलबंद हुए आदिवासी फूंका पुतला। झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास पर 10 जून को चोरैया निवासी महादेव उरांव की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद से बंधु तिर्की के खिलाफ आदिवासी पहड़ा समिति के लोग आक्रोशित हैं। बुधवार को बेड़ो में जुलूस निकालने के बाद गुरुवार को समिति ने चान्हो में जुलूस निकाला और बंधु तिर्की का पुतला फूंका और बंधु तिर्की के खिलाफ नारेबाजी की। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल में NRC कराएगी भाजपा, विरोध की चिंता नहीं। भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्य सरकार पर हमला बोला। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड समेत बिहार और बंगाल भले ही विरोध करे, लेकिन भाजपा NRC के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बंगाल की तरह झारखंड में भी बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रही। राज्य सरकार प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है। ममता को लगता है कि बंगाली वोट से उनका काम नहीं चलेगा तो बांग्लादेशी वोट को इंपोर्ट कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोरेन को भी लगता है कि मूलवासी से उनका काम नहीं चलेगा, वे भी ममता सरकार की राह पर है। यह स्थिति खतरनाक और राष्ट्रीय हित में नहीं है। बिहार, बंगाल और झारखंड जितना विरोध करना है कर ले। इस देश के हित के लिए मुस्लिम समाज को NRC से कोई खतरा नहीं है। विपक्षी केवल भ्रमित करते हैं। वसुंधरा राजे ने किसानों की आय दोगुनी होने का किया दावा, कहा देश के कोने कोने में पहुंच रहा विकास। भाजपा नेत्री और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इन दिनों झारखंड पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए वे झारखंड के विभिन्न जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार और महागठबंधन पर लगातार हमलावार है। 2024 के चुनावी युद्ध का परिणाम जो है, लेकिन गुरुवार को भाजपा की फायर ब्रांड नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के 9 साल की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। मोदी सरनेम केस में पेश होंगे राहुल गांधी, झारखंड की अदालत में शुक्रवार को होनी है सुनवाई। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे राहुल गांधी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह मामला MP MLA की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्को की अदालत में सूचीबद्ध है। अदालत पहले ही राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर चुकी है। अब ये देखना है कि क्या राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश होंगे या नहीं, और पेश नहीं होने पर कोर्ट क्या आदेश जारी करती है। यह मामला 2019 का है। इस दौरान रांची के मोहराबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तीरंदाजी में झारखंड के गोल्ड मेडल विजेता को सुदेश महतो ने किया सम्मानित। भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया यात्रा राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले झारखंड बॉयज टीम में शामिल जोन्हा के करण पात्र एवं उनके कोच रोहित कुमार को सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने सम्मानित किया। प्रतियोगिता 9 से 12 जून तक आयोजित था। करण पात्र बिरसा मुंडा तीरंदाजी केंद्र जोन्हा के प्रशिक्षु हैं। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलों में भी बच्चे रुचि दिखाएं, खेल में भी बेहतर भविष्य है। खेल कूद के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन
प्रदर्शन कर देश की सेवा के साथ साथ बेहतर करियर बना सकते हैं। बिरसा मुंडा तीरंदाजी केंद्र के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 1 दर्जन तीरंदाजों को सरकारी नौकरी दी गई है। यह बड़ी उपलब्धि है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।